बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन तुसां दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान तो अपना नौकर तो अपना खादिम रिजवान हुसैन। नाजरीन जिवें कि सारा तुहाडे नाल वादा हुंदा कि असां डेली तुहाडे वास्ते नवें तो नवां प्रोग्राम घिन के आने। अज दा जिहड़ा प्रोग्राम है अज दा प्रोग्राम है वसेब दे हालात। सराइकी वसेब दे हालात, सराइकी वसेब दे हालात ते गाल मुहाड़ करेसूं, सराइकी वसेब दी मौजूदा सियासत ते गाल बात करेसूं और सियासी जिहड़े कल तो 24 घंटे दे जिहड़े सियासत दे पाकिस्तान दे हालात बदले न उंदे भी गाल बात करेसूं और ख़ास तौर ते ई टाइम क्योंकि फ्लड दी सूरत है ई टाइम पानी जिहड़ा है वो सराइकी वसेब दे विच बारिशां दे पानी दे नाल बहुत सारी नुकसान थींदे पे क्योंकि तबाही का अल्फाज तो मैं ना इस्तेमाल करे क्योंकि अक्सर लोग अल्फाज इस्तेमाल करें तबाही तबाही नहीं नुकसान थींदे पे और नुकसान ई तरीके से थींदे पे कि जेड़े बेचारे की झूपड़ी है वो लुढ़दी वेंदी है, जेड़े बेचारे का कच्चा पक्का घर है वो इन टाइम बेघर थी गया तो नाजरीन बाकी तो बाकी जींदे इंसान परेशान हैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਈ ਹੈ, ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਖਤਮ ਥੀ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੇ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਵਾਲਾ ਕहीं भी तारफ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਯਕੀਨਨ इन्होंने मेहमानों के नाल गुफ्तगू करके मेरे को ज़ाती तौर पर बड़ी सारी खुशी थी है। जनाब अनायतुल्लाह मशरकी साहब मैं आपका शुक्रगुजार हाँ, सराइकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी मरकजी सदर हैं और मेरे जनाब सजी साइड के उत्ते बाबा साकू हर जगह तक नज़र आता है, एक बाबा है पाकिस्तान वाला, एक बाबा है सराइकिस्तान वाला, ये सराइकिस्तान वाले बाबा जनाब हाजी अहमद नवाज सोमरो साहब मैं आपका शुक्रगुजार हाँ, आपकी मुहब्बत का बेहद शुक्रिया। नाजरीन ये सारे वो मुहांदरे लोग हैं जिन्होंने तवील सफ़र अपनी जद्दोजहद वास्ते सराइकी मुकदमे वास्ते सूबा सराइकिस्तान के कायाम वास्ते इन्होंने जारी रखा और आज तक जारी है। इन्होंने गलबात करे सूँ इन्होंने को जान सूँ कि मौजूदा बारिशों के नाल जिहड़ा है सराइकी वसेब का केड़ा केड़ा शहर है जिहदे नुकसानात हैं जिहदे विच लोग ई टाइम बेघर थे गए और उस तो बाद मौजूदा सियासी सूरत हाल के उत्ते भी गलबात करे सूँ। तो नाजरीन सब तो पहले तो मैं तमाम दोस्तों को गुजारिश करे सा कि मेरी चंद रिहाड़ा तो तबीयत नासाज है अज भी यकीनन मैं वेदे जी सब तो पहला कॉलर अज का खुश नसीब सर नाल कौन है। हेलो बर्तावा जरूरी होता है प्रोग्राम को बर्तावा किया करो तो साडा साथ जिहड़ा है वो 1 घंटे का है, 1 घंटा असां तुहाडे नाल गलबात करेसूँ असां तुहाडी कॉल भी गिनसूँ तुसीं सानूं प्रोग्राम दे कॉल कर सकदे वे और अपनी गलबात तुसीं साडे नाल जिहड़ी है वो सांझ कर सकदे वे तुसीं अपनी गाल सानूं दसा सकदे वे अपने ज़िले दे अपने तहसील दे जिहड़े मसाइल हैं असां नाल तुसीं वो भी शेयर कर सकदे वे। नाजरीन मैं चाहता पिया कि असा गुफ्तगू शुरू करूँ तो बल असा कॉल वाले पासे आऊँ तो नाजरीन सब तो पहले अनायतुल्लाह मशरकी साहब नाल गलबात का सिलसिला शुरू करें। अनायतुल्लाह मशरकी साहब मैं सब तो पहले तो आपको वेलकम आपका साथ बिस्मिल्लाह जी हैं कुछ सजना मैंने अक्की ठहरन तो आज का प्रोग्राम वसेब के हालात जी शुक्रिया सिंह कलंदरी साहब माशाअल्लाह सराइकी तहरीक के बड़ा जोक की हुई एक किरदार अदा करना पे और ही जद्दोजहद का हिस्सा तुसां बन के जिहाद करेंदे पियो यकीनन इन वक्त हर पासे डेरा इस्माइल खां तो ला के रुझान तक जितनी भी नायां आंदियां पैन वो बहुत सारा नुकसान करेंदे पैन पूरे वसेब का अगर तुसां राजनपुर वाले पासे वञो पे तो कहा सुल्तान है छाछड़ है या सभी गिरिए इन्हें ही छाछड़े ये बहुत बड़ा नुकसान करेंदे पैन। मैं समझता कि इन वक्त कम अज़ कम तहसील जामपुर का 20,000 एकड़ रकबा फसलात गुड गए उनके विच कपाह है साड़ी उनके विच ज्वार है बाजरी है मकई है मवेशियों का ढोर डंगरें का घाह है और सब तो ज़्यादा नुकसान जरा है वो तहसील जामपुर थींदा पे और उनके बाद नुकसान तहसील तौसा और डेरा गाज़ी खान थींदा पे। मैं समझदा कि इंतज़ामिया वो अपना किरदार अदा नहीं करेंदी पई या PMDC जी है मैनेजमेंट जी है उनकी भी मैनेजमेंट सही कहनी डिजास्टर मैनेजमेंट की बहुत नुकसान थींदा पे लोग बहुत सारे अमवात थींदियां पैन
लोगों दियाँ बालें दियाँ मवेशियों दियाँ वो क्या है कि वहीं ते एडे बंद करके आए हासे क्या असां इत्थां मरी जाना आए हासे। मैं समझदा कि इन वक्त सब तो ज़्यादा नुकसान थींदा पे सियासी लोग अपनी भिड़ां दे वधन था उन्हें दी वसेब तो कोई तवज्जो कोई नहीं। इत्थां भेड़ियों का दाज लुड़िया वेंदे, इत्थां ॿार लुड़िया वेंदन, इत्थां मालें दे भों लुड़िया वेंदन और बेघर थी ते कोई बंधो ते आए बैठे कोई किथां बैठे। मैं मुतालबा करे सां हुकूमत पंजाब कोलों कि सारे वसेब दो दीद भवावन और इन्हें वसेबी जेरे नुकसान आ गए उन्हें दे बहाबेली बनन। और मैं उन्हें कोई मुतालबा करे सां जेरे ही सारे वसेब दे नुमाइंदे जेरे MNA MPA बनते लाहौर गए बैठन तख्त लाहौर की चाकरी करेंदे बैठन गुलामी करेंदे बैठन लेकिन अपने वसेब वासे जिन्हें दे वोट ते मुंतखब थी थे वो इतों गए उन्हें दे कोई भाल नहीं मिलेंदे पे। मैं समझदा कि ये वक्त है कि असां अपने वसेबे दे नाल थी असां उन्हें दे बहाबेली बनूं और उन्हें दी भाल करूं। मशरकी साहब मैं एक सवाल मेरे जहन दे विच आया कि मेरी ई टाइम जी एज है वो 45 साल थी गई है। मैं जन्म का होश संभाला है मतलब 8-10 साल का बाल होंदा तो उनको समझ आवन लग पई तो मैं ये ॾेधां ना कि हमेशा कहीं ले सकूँ सतलुज जो साडा उनकी वजह करके सबको नुकसान थींदा है, कहीं ले दरिया सिंध की वजह तो नुकसान थींदा है, कहीं ले चनाब की वजह तो नुकसान थींदा है। हर साल साकू ये नुकसान देखना पौंदा है। तो इहदे विच तुसां क्या समझदे हो कि जेड़े लोग दरियाई जमीन के अंदर आ वेंदे पेट के अंदर आ वेंदे जिन्हां को पता है कि यार दरिया की जमीन तो वो लोग भी क्या तुसां क्या समझदे हो कि क्या वो लोग भी कोई थोड़े बहुत कसूरवार नहीं हैं? उनके विच बहुत घट केसेस हैं सिर्फ सतलुज के हवाले नाल हैं। बाकी जेरे हैं वो बाहर होंदन ठीक है पेड़ का इलाका है हर साल पानी आंदे लेकिन एक मखसूस इलाके च आंदे लेकिन नई जेरा नुकसान करन रोज को ही जेको तुसां आदो तुसां ये देखो डेरा इस्माइल खान तो ला के रुझान तक कम अज कम 200 नहीं वांदन और हर रोज को ही एक कम अज कम 1 लाख तो 1.5 लाख कितने 2 लाख क्यूसेक पानी आंदे जी अगर असां एक रफ एस्टिमेट लऊं 200 रोज को ही दे पानी को अगर 1 लाख की असां क्यूसेक लऊं तो 2 करोड़ क्यूसेक बनते। अगर 2 करोड़ क्यूसेक को असां हेलो डैम बनाते मशरकी साहब कॉलर है लेकिन आवाज़ नहीं आती भाई या मेरे को लगता है कोई नेटवर्क की खराबी है क्या मसला है। हेलो जी मैं गाल करना पिया कि अगर इन्हें 200 नए को असां डैम बनाते कम अज कम 5 तो 6 तरबेला और मंगला डैम बन सकदन। हाँ इतनी पानी है अगर छोटे छोटे डैम बना दिते वजन तो इतना आबादकारी भी थी सी इतों के जमीन भी आबाद थी सन फसलां भी थी सन ज़रे मुबादला मिल सी लोग खुशहाल थी सन वसे भी खुशहाल थी सन। लेकिन अफसोस है कि जड़न का पाकिस्तान बनिए इन पासे कोई तवज्जो नहीं दी गई। हर साल इवें तबाहियां आंदन हर साल इवें लोग पिछे रह वंदन। उनकी बुनियादी वजह यह है कि रियासत पाकिस्तान में साडा हिस्सा कहनी असां फरीक कहन से सारा सतलुज रावी ब्यास विका गए और असां हुंदे विच फरीक ही कहना से इत्थां नहरां 6 महीने दा नहरां देंदन दरिया साडे सारी मन ते दरिया बहांदन और सारा पानी हिस्सा कहनी जितनी नहरां 6 मई नहरां और उनके विचों भी 3 महीने पानी आउंदे 3 महीने पानी कहनी आउंदा कई वेले हल सफाई के नाम पर कई वेले बारिशां कहनी पियां कई वेले पानी थोड़ा है और डाके मारते साडा पानी बिन्ने सूबे को दिता वेंदे और आदे पंजाब कुर्बानी देना पे भी पंजाब का तो पानी भी कहनी पंजाब में तो दरिया ही नहीं वहंदा। असां ना इंडस रिवर विच हों ना इरसा विच हों दरिया विच ने तो उनदे विच असां कहना से मतलब इतनी सारा नुकसान थींदा पे क्यों थींदा पे कि साडा हद बनना कहनी साडा सूबा कहनी उनकी वजह तो असां फरीक कहन से बनदे पे असां फरीक कहन से साडे जेड़े अरकान असम्बली वो तख्त लाहौर की चाकरी नौकरी और दलाली करते अपना ज़ाती कम कर वेंदन ही वसेब की कोई बहाल नहीं करेंदे। जब तक सूबा ना हो सी असां वसेब दे हिस्सेदार ना होसूं और इन चीज़ें असां हिस्से ना होसूं ये तबाहियां नहीं थींदियां रहसन। मशरकी साहब मैं क्योंकि अहमद नवाज सूबरा साहब नाल पासे वढ़ना लेकिन एक सवाल जनाब को करके वल मैं रिया पिछले रीह दे विच तुसां सुनो सी कि जिवें सादकाबाद दे विच बरात वाला सानिया थी बड़ा वड्डा सानिया इवें मकसद आखण दा
ई टाइम ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਥੀਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਇਕੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਹਨ ਸਰਾਇਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ ਬਾਕੀ ढेर सारी तंजीम है सरायकी तंजीमां और सरायकी पार्टियों का क्या किरदार है तो मैं समझदा कि ये जरा नुकसान है काबिल अफसोस है लेकिन इनदे विच यकीनन ज़ाहिर है वसाइल ना होने की वजह तो गुरबत की वजह तो लोग बंद करने पे रेहड़ी दे विच और ओवर थी गए लोग ज़्यादा थी गए लोगों का कुछ ना कुछ कसूर है लेकिन तुम ये देखो कि एक सुके दरिया के रावी के 6 पुल बन गए और ये बेनज़ीर पुल तो हम बनी है कोट मिठन वाली पहले तो गाजी घाट तो ला के गुड्डू तक 300 किलोमीटर थी कोई पुल भी कहना है ये वक्त पुलें की अशद ज़रूरत है अगर इतना पुल हो गया तो ये नुकसान न थी वहा इन्हें जामपुर जतोई के दरमियान पुल कहनी उतना पुल होना चाहिए इन्हें दरमियान भी पुल कहनी उतना भी पुल होना चाहिए ये जितनी भी एक थी सन तो ये जितनी घट नुकसान घट थी सन बाकी सराय की पार्टियों के हवाले नाल तुसां गल करने पियो कि सराय की पार्टियां अपने हद तक एहतजाज भी किए उत्थां गए भी हैं उन्हें दिलजोई वास्ते उत्थां वेंदे ही खड़े हुकूमत पाकिस्तान को मुतालबा भी करने खड़े इहो कुछ ही कर सकन सराय की पार्टियां या इसके अलावा अपनी वसाइल कहनी सराय की पार्टियां को कि वो कोई इमदादी प्रोग्राम कर सकें या उन्हें हवाले नाल कुछ कर सकन सिर्फ मुतालबा असां कर सकूँ एहतजाज कर सकूँ उत्थां वन तो उन्होंने हमदर्दी कर सकूँ जरा कुछ कर मशरकी साहब तुसां हमदर्दी की गाल करते पे जिथे सारे नाल बड़ियां वड्डियां जमातां वाली साइड तो मतरई मां नाल सलूक थी है तो माजरत नाल ये जिहड़ा सादकाबाद वाला सानिया थी है इहदे विच तुहाडे तरफों भी साकू जिहड़ा ना सेम उहो जिहा जवाब मिले क्योंकि तुसां एहतजाज की गल कीती एहतजाज बिल्कुल थे हो सन हमदर्दी वास्ते उत्थां कोई भी नहीं पुजा बाद दे विच अगर कोई हुण अजकल इसको पता कह नहीं तो अहमद सुबरो साहब जनाब को वेलकम आखसू सत बिस्मिल्लाह जी आया को प्रोग्राम वसेब के हालात मौजूदा हालात क्या आखसो सबसे पहले तो मैं झोंक का थोड़ा शुक्रगुजार हाँ इन्हें मशक्की साहब का भी वसेब का हाल तो कोई नहीं मेरे को लगता है कि सराइकी कौम पाकिस्तान का हिस्सा कोई नहीं ये तो सब सोचना चाहिए पाकिस्तान की कोई सियासी जमात और कोई हुक्मरान जमात और स्टैबलिशमेंट सराइकी खिता उन्होंने नज़दीक कानूनी है जिमें बरतानिया ने हिंदुस्तान से कब्जा किया है जो पूरे हिंदुस्तान को उन्हें कानूनी बनाया हुआ है पाकिस्तान बनने के बाद असा उन्होंने कानूनी है और उनकी बुनियादी वजह है कि सराइकी कौमी तहरीक ने जितना सफ़र किया है और एक दफ़ा वो ऐवानों से भी पहुँच गई लेकिन अलमिया है कि इतना खुद रहो पौधे बहुत सारे निकले जेड़ा उठींदे वो एक तंजीम बना गेंदे कोई आदमी में उनका चेयरमैन आ कोई आदमी में सदर आ तो वो लोगों को बड़ा कन्फ्यूज करे और पाकिस्तान के अंदर सब तो पहले सराइकी कौम की सियासी ते कौमी जमात जी है वो पाकिस्तान सराइकी पार्टी है जी 1999 रजिस्टर्ड थी उनके बाद बई जी जमात है वो सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी है मशरकी साहब जी राणा फराजू साहब उन्होंने भी रजिस्टर्ड है मैं तो आता कि हम रजिस्टर्ड जमात वाले बैठे हैं क्योंकि मेरा तो उनकी जमात नाल तल्लक कोई नहीं तो अगर मेरा जमात नाल तल्लक हो गया तो मैं ज़रूर एक लैटर लिखा हाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बई जेड़े रजिस्टर्ड जमात हैं वो तो हैं जेड़े अनरजिस्टर्ड सराइकी के नाम से काम करेंगे फिर कोई ऐसी तंजीम ऐसा कम कर दे जिन सराइकी तहरीक को इतना नुकसान थी वे जिसकी तलाफी मुमकिन ना हो क्या पता उन्होंने अज़ाइम क्या है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए उनको बैन करे बिल्कुल सर भाई जेडी रजिस्टर्ड कोई नहीं उनको क्यों काम करने की इजाज़त है पर रजिस्ट्रेशन कहीं है भाई बोलो जमात रजिस्टर भी थी वे वो जनाब वाली उतना फीस भी जमा करावे 2000 के कारकुना के उतना शनाख्ती कार्ड भी देवे अपनी पूरी बॉडी की भी देवे एग्जीक्यूटिव बॉडी की देवे अहदेदारों की देवे लिस्ट भाई वो पार्टियां तो उन्होंने दी कि जेड़े कुछ पार्टियां हैं कोई ना तो मिट्टी सोने का फर्क तो होना चाहिए नहीं खुदा ना खासा कोई नहीं से कोई हिसाब किताब को छोड़ो मशरकी साहब खुदा ना खासा कोई सराइकी के नाम से जो तंजीम बड़े खड़े तो कोई ऐसा मुल्क दुश्मन काम कर देवे कोई तकरीबकारी कर देवे कोई दंगा फसाद कर देवे जिन लंबा चौड़ा नुकसान थी तो सराइकी कौम का है
क्या करें तुम इधर तो गौर की तो तुम रजिस्टर्ड जमात के प्रेसिडेंट हो, मेरे नाल वादा करो कि तुम इधर लैटर लिखे सो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है ना। कम से कम कोई तो क्राइटेरिया होवे। और देखो हम पूरे वसेब के विच सैलाब की तबाहकारियां हैं। जी हाँ अगर साडा अपना सूबा होंदा, साढ़े कोल वसाइल होंदे, जिवें तुसां पुलन ला के हर जगह कोल बनाई नहीं होंदी, क्योंकि साढ़े कोल वसाइल कोई नहीं। मतलब ये धरती साडी है, वसाइल साडे हैं, खीसा साडा है, हक पंजाब वालियां दा है। और इत्थों दे हुण रिसेंटली भी अगे भी इमरान खान ने धोखा कीते, सौड़ियां दे नाम ते सूबा भावें उन्हें कोई ना रखिया ही, असा उनके मुखालिफ वास्ते जनूबी पंजाब दे, लेकिन उन्हें जरा 4 साल इकतदार के सराइकी वोटा नाल उन्हें तो नहीं बनाया, बल्कि उन्हें एक सिविल सेक्रेटरीट के नाम एक ऐसी साजिश की है कि भावलपुर के मुल्तान के लोगों को तकसीम करके उन्हें लड़ावन की कोशिश की है। अज तक जितना नुकसान थींदा पे, मैं आदा इतना नुकसान ना थींदा अगर सादा सूबा होंदा। लेकिन वो ते आदन जी असद वर्ते बड़ा बड़ा एहसान साडे असद को यानी शनाख्त क्या जनूबी पंजाब शनाख्त नहीं असद को सेक्रेटरीट दिता है, सेक्रेटरीट लानत भेजे ने ऐसा सेक्रेटरीट थे। सेक्रेटरीट है क्या, मेरी हैसियत कोई नहीं, उता बेटा कौन है, उता फुल सेक्रेटरी बैठे, इधर डिप्टी सेक्रेटरी बैठे, मोर के लिए पंजाब दी है। अच्छा वह पंजाब का नाम है ना। अच्छा बड़ी अकल के अंधे, लेकिन सुमरो साहब देखो इथाई थोड़े एक गाल करो असा को तस्लीम कीता है ना, कोई तस्लीम कोई नहीं कीता, तो आपको तकसीम कीते ने, तस्लीम नहीं ने कीता, तो आपको तकसीम कीते ने, तो धरती को तकसीम कीते ने, तो नाम को मिटाए ने, तो शनाख्त को मिटाए ने, तो सारे तस्लीम कीते। साजिश है उन्होंने। और जनूबी पंजाब का टाइटल है, जितने सियासी जमात अगर और पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, PTI है, काफ लीग है, जमात इस्लामी है, जमात इस्लाम है, जितनी जमात हैं कौमी शनाख्त दे सूबा सराइकी इस्लाम के मुखालिफ हैं, सराइकी कौमी शनाख्त दे कातिल हैं। और इन हुक्मराना की अकल तो देखो, एजुकेशन FA BA MA PhD MPhil इस सराइकी जबान है तालीम का जरिया सरकारी तौर पर जेड़े कौम की शनाख्त करना होंगे जनूबी पंजाब। और अकल के अंधे हो, कई चीज़ 4 सिमत हैं। मशरकी साहब 4 सिमत होने, मशरक मगरब शुमाल ते जनूब। अगर ये जनूबी पंजाब है, मशरकी पंजाब कितने, मगरबी पंजाब कितने, शुमाली पंजाब कितने? साकू तमाशा बनाया इन्होंने। एक कान खोल के सुन गए पाकिस्तान के हुक्मरान और तमाम सियासी जमात। असा तो आते पे हैं कि पाकिस्तान के अंदर वाले तई आइनी, सियासी, समाजी, सकाफती, लिसानी, कौमीती बुरान ख़त्म नहीं थी सकता जे तुम सूबा सराइकिस्तान का क्याम अमल नहीं कहना दे जब तक ये सूबा ना बन सी। अजीब है भाई, एक सूबा 12 करोड़ का है, 3 सूबे की आबादी 40% है, कले सूबे की आबादी 60% है। ये गड्डी चले दे खड़े 74 साल तू। अच्छा 74 साल तू एक पहिया ही वैसे ट्रैक्टर का ते 3 पहिए कार थे, ये गड्डी नहीं चल सकती। मैं एस्टैब्लिशमेंट को भी मुखातबत हाथ गाल करो। मेरा छोटा जी एक सवाल तू सवाल करो सही, तू साफ खुदा नहीं गाल पता क्या है, तू सब बड़ी अच्छी गाल करदे बेटा। मेरा एक छोटा जी सवाल है कि जिवें PDM पढ़ी भाई, ये सादा इन्हां नाल कोई तो PDM ते भी छोड़, मेरी गाल सुन। ये जितनी जमातें हैं, जितनी सियासी जमातें हैं, जितनी हुक्मरान हैं, ये सब मेरी शनाख्त है, मेरी धरती के कातिल है। लेकिन साडे ही तो लोग उन्हां दे नारे खड़े मरे। सुनो मेरी गाल, साडे ही तो लोग मेरी गाल इहदे विच मैं तो इहदे विच असल सराइकी कौम को कौम दा बना के जी देखो ना, इहदे तो एक लंबी जदोजहद है। मतलब 1960 तो अदीबा, दानिशवरां, शायरा ने तारीखी हवाले नाल सराइकी ज़बान को आख्या। उन तो पहले असा मुल्तानी, रियासती, देरेवाल, झंगवी ई सड़ी रियासी ना। आज कोई बंदा जिथा मन के बोले झंग का बोले आसन सराइकी आखना नहीं बोंदा। अच्छा सराइकी कौम को सराइकी कौम का बना दीते, लेकिन उन्होंने को सियासी और कौमीती शऊर नाल असा उनतरा नाल आशना ना सके। जड़े री मेरी ये कौम वो शऊर नाल आगा, ठीक है, इनको पता लग गया भाई सारे वोट की इतनी ताकत है कि असा इन बेईमाना को भेजने खड़े वालों को ना भेजे से। ये सादा भी फंड की भी कमी है, वसाइल की भी कमी है। अच्छा लोगों नाल उन तरीके नाल सारा राबता, क्योंकि अज तक पाकिस्तान की हुक्मरान जेड़े इकतदार वाले सियासी जमात ने इन्होंने सियासत को करप्ट कर दिते। असा कई बंदे को मनू ना दावे दूँ, वो पहला सवाल है साहब को क्या मिलती मशरकी साहब, वो समझे ना मशरकी साहब कोई तनख्वाह मिलती पई है, वो मैं कोई तनख्वाह मिलती पई जो सराइकी करने खड़े। क्योंकि सियासी जमात ने खुद भी लुट मार की है, उन्होंने करिंदिया ने भी लुट मार की है, उन्होंने अहदेदार भी लुट मार करे ने।
डेले डेले उन्होंने जिंदगी बदल पैंदी है। आम आदमी आगे शायद सियासत के शायद भाई असा सियासत नहीं करेंगे, असा नैशनलिस्ट, असा नैशनलिज्म की गाल करें, असा धरती की गाल करें। मैं इकतदार नहीं मंगता, मैं अपनी कौम का अख्तियार मंगना। जिमें पाकिस्तान के अंदर सिंधियों को अपना अख्तियार है, जिमें बलोचों को अपना अख्तियार है, जिमें पठानों को अपना अख्तियार है, जिमें पंजाबियों को अपना अख्तियार है। इकतदार भाले कहीं ना हो, मेरा सूबा हो सी ना, वो सारी चीज़ें मेरे को मुयसर हो सी। पानी की गाल की 3 दरिया साढ़े वेगे, रावी, सुख, ब्यास, सतलुज दरिया साढ़े भी किन, मंगला डैम, तरवेला डैम, जमीन उन्होंने को सारे दीते गए। वनो लोधरा करोड़ पक्के वनो, लेकिन जेड़े टाइम सारे दरिया वे के नसा किथा से मेरा भाई उम्र 1960 की गाल है, मत की गाल तुम नहीं समझने पे। हुण ये गाल तुम ना करो ना कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 800 साल तबलीग की थी तो सिर्फ 83 मुसलमान थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजन, 4 किताबें भेजन, आखिरी किताब भेज दी थी, आखिरी नबी भेज दी थे, लेकिन अज भी काफरों की तादाद ज़्यादा है। हुण असां आखो तो एक काम मुकम्मल नहीं थिया, काम जारी रहना होंगे मेरे भाई। सादा काम है, सादा मिशन है, असां अपनी मंजिल से बनने सारे इंदे ते बड़े सारे रहनुमा। अगर मैं उन्होंने ना गिना तो कुछ 100 बंदे पूछता था, मेरे को ज़बानी याद ने जड़ी तहरीक चले गए। इन लोगों को पता ही कोई नहीं दुनिया के सब तो कीमती चीज़ मशरकी साहब जिंदगी है, सब तो कीमती चीज़। एक बंदा मर वजे 2 अरब रुपया दे रहे हो, 1 घंटे की कोई जिंदगी नहीं मिलती। तो जिन्होंने लोगों ने काज के उत्ते जिंदगी निशावर कर दी है, उन्होंने असा मुतबादल दे सकते हैं, असा उन्होंने एहसान ला सकते हैं। सारे आने वाले ताईं जेडे नस्ल हैं क्यामत उन्होंने एहसान मंद रखन। कुछ लोग हैं बेशऊर हैं जेडे जिन्होंने पता कोई नहीं, वो गाल करे से उसे 30 साल वाले ने क्या किए, 40 साल वाले ने क्या किए, वो है मैं ना नहीं गिनना चाहता, मेरे को तो ना ही नहीं आता। लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहना तो आपको प्यू डाले ने नहीं आख्या सर की हो, ये सारे रहनमा आके गए अच्छा उन्होंने खराज तहसीन पेश करे ने। अज जितना नुकसान थी पे, इतने सारे बंदे मर गए, इतने सारे बच्चे लुढ़ गए, इतने सारे जानवर लुढ़ गए, और करोड़ापति बंदे कंगने थी के सड़क पर आए बैठे, सारी धियाँ सारी भेणी 4 दीवार। यार तो सबर तो करो, जड़े बाल डुबदा पिया उसी उनकी थाड़ सुनने वाला कोई ना, तो सबर तो करो। कोई मई डुबदी पई उसी को बचाने वाला कोई ना, तो सबर तो करो। कोई नौजवान लुढ़ के मरता पिया उसी उनको कढ़ने वाला कोई ना। अच्छा अच्छा बैठे थे, हुक्मरानों को पता ही कोई नहीं, हुकूमत पाकिस्तान को पता कोई नहीं, हुकूमत पंजाब को पता कोई नहीं। ये पंजाब तो नहीं सारे वास्ते अजाब है। असा आगे पे फेल फॉर जितने लोग बेघर थी गए उन्होंने 4 दीवारी मुहैया की वजे, उन्होंने इलाज, उन्होंने खुराक, उन्होंने जरूरियात जिंदगी का समान हुकूमती सतह से पूरा किया वजे, और उनके अलावा तखमीना लाया वजे जेडे उन्होंने नुकसान ना थी, जेडे जाना चले गए। अल्लाह उन्होंने को खरी के रहमत करे, अल्लाह उन्होंने को करवट करवट जन्नत नसीब करे, तो अल्लाह उन्होंने वारसा को सब्र देवे। वो तो जानी नुकसान तो ठीक है, लेकिन माली नुकसान का इजाला हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान को करना चाहिए। ये अरबा खरबा रुपए का नुकसान है जी। बिल्कुल इन कोई शक है नहीं। नाजरीन बड़ी दर्दनाक गाल करेंदे बैठे अहमद नवाज सुमरो साहब के बड़ा बड़ा नुकसान है जड़ा कि ये पहली बार नहीं थिया। हर साल सराइकी कौम को, सराइकी वसेब के वासियों को और सराइकी वसेब के उन्होंने लोगों को जोड़े बेट दिल इलाके च रहिंदे जोड़े दरियावां के किनारे ते रहिंदे ते हुण तो लगता है कि दरियावां तो हट के भी हर जगह ते सैलाब ही सैलाब है। तो मैं अनायतुल्ला मशरकी साहब वाली साइड ते आसा। मशरकी साहब ये दसो कि असा दरियावां की गाल करने है, असा अगर मुल्तान सिटी की गाल करूँ तो इतना थोड़ी जी बारिश आ गई है। थोड़ी जी बारिश आवन तो बाद तुसें रशीदाबाद डे गिनो, 9 नंबर डे गिनो, बनबोसन रोड डे गिनो, या शहर के कोई भी जगह तुसा देखो बारिश आवन तो बाद हफ्ता हफ्ता पानी नहीं सुकता। क्या सारे कोई इंतजाम मतलब कितना है वो तमाम लोग और तमाम बासा दे इदारे और बाकी जेडे इदारे को कितना है। ये तो तुम उच्चे सड़कों का नाम कीते जेडे नशे भी लागे उन्होंने नाम गिनो अजन से पानी खड़े। देखो शफकत गुलजार का याद होंदी है कि वसेब विच कई बरस कोलों खड़ी जुल्मत बरसती है। वसेब विच कई बरस कोलों खड़ी जुल्मत बरसती है। बदन दे मकबरे ते हंज दी हर सीड़ हसती है। किथई धरती ते दरिया हैं, किथई घुट लो तरसती है। सतोतर वक्त दे शाहो इथा मखलूक बसती है। सारे पत्थर दे जिगरे हैं, जबान एक जहर चाहिदी है। दमान एक नहर नहीं चाहिए, दमान एक नहर चाहिए। वाह 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 वाह। ते कलंदरी साहब अलमिया है कि हुण ते वो इलाके भी गुड़दे पैन
कि जिन्हें वो बस्तियां भी बुढ़दियां पैन जिन्हें तस्वुर ही ना किया उसी के इस तरह पानी को ही तो पानी उसी अमदानी बस्ती है ये शाह सदर दीन दे नाल दे इलाके हैं हाजीपुर कामा वाला दे गिनो फतेहपुर दे गिनो गोल कमर वाले पास सारा दी हर पासे मतलब तबाहियां थीने पैन ये टांक दे इलाके दे गिनो परवाह तहसील वञो पे मतलब हर पासे वो तबाही किरदी पई है कि दुख थींदे अरमान थींदे कि शहरें तक जहाँ तक इलाका है कि हर शहर का यो हाल है सिर्फ मुल्तान नहीं डेरा गाजी खान वञो जामपुर वञो लोधरा वञो ये सिर्फ मैं समझदा कि सरकारी मुलाजमीन दी नाअहलिए इदारे की नाअहलिए जब महकमा मौसमियात भी अलर्ट जारी करना पे भी इतने टाइम पे मानसून का औसी इतने पीरियड औसी और इतनी बारिशां थी सन उनके बावजूद भी ये इंतजाम ना करन ये मैं समझदा कि इन इदारे की और इदारे के लोगों की सब तो वही नाअहली है और बदमाशी मैं समझदा कि इनको सिर्फ सरकारी मुलाजमत घिनते ये सिर्फ यही चीज़ के पै वञनि कि साफ कोई हटा नहीं सकता सर्विस ट्रिब्यूनल है पई साढ़े उत्ते कोई चेक बैलेंस कैनी तनख्वाह घिनते सिर्फ अपना फर्ज अदा न किया ये मैं समझदा कि हर इदारे में जितना भी सिर्फ से खाली तनख्वाह नहीं गिनते सरकारी नौकरी रिश्वत का लाइसेंस है मतलब उनको कोई रोक नहीं सकता रिश्वत के बगैर तो जायज काम ही नहीं चलता कई इदारे ई मुल्क की बर्बादी का सबब भी है जिमें के गाल करदे पैन अहमद नवाज सुमरो साहब हेलो हेलो हाँ जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई वालेकुम अस्सलाम जो पहले नंबर ते सी जिहड़े थोड़े नाल मेहमान बैठे सारा को सलाम पेश करने हैं वालेकुम अस्सलाम सही ये सारा सलाम दो ते जेड़ा नाल बैठे ते दूसरी गाल असी ए अपने जेड़े सरेकी अदाकार गुलकार माशाल्लाह सरेकी बहुत धरती चंगी है माशाल्लाह सही आप कौन अलवेंदे पे वैसे किथु गाल करदे पे जी सी मैं जमील चौहान गाल करने पे सी करोड़ पक्का दूं अच्छा करोड़ पक्का तू जी जी सी सर ना जरूर शामिल करे सो जी सर तुम्हारा नाम तुम्हारी कॉल असा लाइव की दी है टाइम प्रोग्राम दे पूरी दुनिया तक तुम्हारी आवाज पहुंचती पई सी जी 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 दा प्रोग्राम में पिया वसेब दे हालात यानी सारे जेड़े धरती दे हालात हैं सारी जेड़ी धरती दे नाल नाइंसाफियां थींदियां पईयां जेड़ियां इथों दे किसान नाल नाइंसाफियां थींदियां पईयां जिवें आजकल बारिशां ता करोड़ पक्के दे विच बारिश दे जेड़े नाल कितने क नुकसानात हैं मतलब क्या पोजीशन है खुदी सर को सी थे के नुकसान आ जेड़े कच्चे घर थे के नाल देहात च बारिशां दी इतने बहुत नुकसान थे बारिशां दे कोई घर शहर गरीब में ढह पैन कोई नाल ओ इस के को आखन जिम्मेदार अपने एमएन एमपी को तो पता उन जेड़ा दौर चलदा पे कौन सुनदा है ता क्या आखो आखिर दे विच जेड़ा ना झोक टीवी देखने वाले नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहसो सारा पैगाम सही है भाई गरीबन की मदद की वने सर की सूबत है सर बनाए वने तना के आवाम दी गाल सुनी वने जी बहुत शुक्रिया चौहान साहब सलामत रहो अल्लाह पाक तो सलामत रखे ता करोड़ पक्का दूसरा कॉलर पे और अपनी था अपना दुख अपनी फरियाद सुनवे दे पे तहरीक है कि वो करोड़ पक्के बेटे चौहान साहब है उन्हें पता मैं असा कौन है वो कौन है जी हाँ लेकिन सरायकी सूबे की गाल कर यही तहरीक का सबर असर यही तहरीक का सबर मशरकी साहब जिवें के अगे अहमद नवाज सुमरो साहब गाल कर दे पे क्योंकि आप माशाल्लाह इस टाइम सरायकी वसेब दी वो जमात दे मैं तो लीडर आखसा क्योंकि साफ जी गल है कि मेन मरकजी अहदेदारां दे विच होवे और मरकजी सदर जिहड़ा होंदा है वो पार्टी दा सब कुछ होंदा है ता जेहड़ियां छोटी छोटी जमातां छोटे छोटे मतलब वो जमातां नाक तो जमातां नाक तो नहीं छोटी छोटी तंजीमां मैं मेरी बात सुनो मैं यही बात मैं अक्सर जेहड़े सोशल मीडिया ते गाल करे ना मैं आता हूं ना यार दू जमातां हैं बाकी मैं जमाता मने जमाता है नहीं कोई तंजीमा तो है ना बस तंजीमा ग्रुप आखो ग्रुप यानी ग्रुप आखो या तंजीमा आखो तो क्या इंदे उत्ते तुसा जाती तौर पे क्योंकि माशाल्लाह तुसा एक बहुत बड़ी जमात दे मरकजी सदर ही वे पाकिस्तान सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी होवे या पाकिस्तान सराइकी पार्टी होवे ये दूहे ओ पार्टी हैं जिन्हां दे उत्ते बैरिस्टर ताज मोहम्मद लंगा साहब दी बड़ी सारी मेहनत है पई क्योंकि इत्थां तुसा जितने लोग खड़े तुसा लोग बैरिस्टर ताज मोहम्मद लंगा साहब दे साथियों च वे ते इहदे उत्ते तुसा कोई एक्शन नहीं कीता मैं सुमरो साहब की गाल नाल इत्तेफाक करे सां सोलान है ये बिल्कुल ही सही गाल करने पे और उन्हें गाल को ही अगुते वधने में मैं आखसा कि तहरीक जी कौमी तहरीक होनी है ना उनके कुछ हिस्से होंगे ये सारे दानश्वरे ने सोचे भी सारी पहचान खत्म थी पई है उन्हें 1963 के इजलास किए उन्हें फैसला किए कि साड़ी जबान का क्या ना होना चाहिए
जबान का नाम पहले को भी है ही पे मुरब्बे है ही पे ये नहीं तो ना है ही पे है ही क्या हाय लेकिन शाह लतीफ भिटाई ने भी सराइकी शायरी की थी। उन्होंने कहा शाह लतीफ भिटाई ने 600 साल पहले सराइकी शायरी की थी। सराइकी मैं ईद तो शाह लतीफ में हाँ, गाल खत्म थी मैं राजा साहब की थे इन्हें मैं को 1953 का रिसाला लाते जी अस्तर फरीदी साहब दा उन्हें वाजे सराइकी कायदा उन्हें उनके विच सराइकी अपना मुल्तानी कहता और हाँ बिल्कुल मुल्तानी कहता बिल्कुल और मुल्तानी। उनके विच उन्हें ब्रैकेट एक सराइकी लिखी अच्छा ये तो मतलब है सिर्फ इन्हें समझो कि रिवाइज ना है सारा ना सारा पहले को हा पिया एक मुतफिका तौर पे आ गया भी हुण मुल्तानी झंगवी डेरेवालवी या बहावलपुर रियासती शाहपुरी इन्हें को ख़त्म करते अपनी एक पूरी पहचान जी सारी पहचान वो रखो। और इन्हें मैं आपको दसना चाहूँ कि तहरीक के कुछ हिस्से होंगे जिमें ना रखा गया है अदबी तहरीक बनी है अदबी तहरीक के बाद सकाफती तहरीक है उन्हें सारे शहर अपना किरदार अदा किए सारे फनकार हैं सारे गुलकार अपना किरदार अदा किए और सकाफती तहरीक के बाद सियासी तहरीक बनी है ये कौमी तहरीक का हिस्सा होंगे। और अज माशाअल्लाह उनके सारे बुजुर्गों की बहुत बड़ी मेहनत बहुत बड़ी मतलब बड़ी कुर्बानी अपने वक्त की कुर्बानी अपने पैसे की कुर्बानी अपने बाल छोड़ते तो क्या क्या कहना ना गिनू मतलब तो मैं ये दसा कि कराची में सारे मंजूर बोहड़ साहब मरहूम होंगे हैं कि उन्हें का क्या है कि वो घरों जो निकलते हैं 3-3 महीने घर ना आते हैं लोग इनको पैगाम देते हैं यार इस तरह के सूबा है लोग को वेंदे हैं उन्हें को तबलीगी जमात अलीकर पैगाम देते हैं उन्हें का पुत्र फौत किए गए और पुत्र के जनाजे तक नहीं पहुँच सकते वो लोग हैं अज तो 4 बंदे इकट्ठे किए चेयरमैन बन गया उनके बाद खूद फात मैं आ गया तो मैं छा गया तो मैं फलाना मैं साहब तो मैंने फरमाया वो लोग आ गए ये वाकई मैं सोमरो साहब की गल इतफाक करे कि इस किस्म का मतलब पूरी बॉडी कहने होंदी कि पार्टी क्या होंदी है पार्टी का स्ट्रक्चर है एक स्ट्रक्चर है ये लोग जेडे हैं ऐसे जेडे लोग हैं ना उन्हें कोई एग्जीक्यूटिव ना उन्हें कोई सराय की तारीख वास्ते ये लोग नुकसान दें सर बिल्कुल अगर वो सराय की तहरीक का काम करना चाहते हैं तो इन्हें पार्टी अंदर कहाँ चली पड़े। मेरे को याद है एक दफ़ा उस्ताद फिदा हुसैन गाड़ी की बरसी थी नहीं पी आई प्रेस क्लब मुल्तान है तो उन्हें एक लिए एक नवी पार्टी आ गई तो उन्हें ऐलान किया तो तकरीर बदरनामी बंदा है उन्हें बाद जिन्हें लंगा साहब की बारी है लंगा साहब तकरीर की मैंने कावड़ी तो भाई थोड़े कानून हर बंदा उठी तो पार्टी बने दे चाह क्या थोड़े कानून एक स्ट्रक्चर क्या नहीं क्या मैं बैरिस्टर हाँ मैं को ज़्यादा कुछ जानते इस तरह की तहरीक क्या है वाह वाह मैं को पढ़िया लिखा ब्याह कोई है सही गल ये नुकसान है कि पार्टी का पूरा चेयरमैन बनते आदम सारी पार्टी है ना सदर है ना सेक्रेटरी है ना सेंट्रल कमेटी है ना सुप्रीम काउंसिल है कुछ क्या नहीं आता ना सर ना कौमी काउंसिल है जी ना कौमी कुछ अच्छा देखो ना लेकिन तुसा और इनते क्या मतलब मैं बिल्कुल सोमरो साहब की ही गाल दी तायद करते इंशाअल्लाह सामने पार्टी की तरफों लेटर लिखूँ इलेक्शन कमीशन को कि ये सारी तहरीक को नुकसान से ना पाए अगर तुसा रखे ये बिल्कुल ये वैलिड पॉइंट है कि वर्ल्ड रजिस्ट्रेशन कैसे कर देंगे। और मैं ये भी अक्सा कि कई लोग आते ना इलेक्शन से उठूँ तो असा सराय की पार्टी का उम्मीदवार उठूँ तो उन्हें सराय की पार्टी का निशान नहीं होता। ये 2 रजिस्टर्ड पार्टियाँ पाकिस्तान सराय की पार्टी और सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी मैं आता जेरा अपने आप को सराय की उम्मीदवार डिक्लेयर करे सी वो ही निशान ते होती अगर वो हिने निशान के अलावा वो अपने आप को सराय के उम्मीदवार होती वो सराय के उम्मीदवार ना होती आज़ाद उम्मीदवार होती आज़ाद लड़ने अच्छा देखो सही वो तो बाकी जमाता भी आदन असल इस तरह की सुविधा नहीं ये देखो मतलब छोटी सी गुजारिश करा सिर्फ ये तुसा लेटर नहीं दे सो वो तो ये नहीं कि ना रजिस्टर्ड ना अगर रजिस्टर्ड नहीं करेंगे उन वाले तो खुदा ना खास्ता कोई तंजीम कोई तकरीबकारी करेंदी है कोई झगड़ा फसाद का माहौल पैदा कर देंदी है कोई इश्तिहार अंगेजी पैदा थी वेंदी है उनके नाल पूरी तहरीक हुण तो जो नुकसान थींदा पे ना ये ज़िमनी नुकसान है अगर वो नुकसान थिया तो ना तला भी नुकसान हो सी उनके तो बचन की खातिर ये तुसा पहली फुर्सत है मैं तो वादा पिया और मैं जी बिल्कुल सराय की पार्टी वाले कोई आक्सम है मैं उन्हें कोई आक्सम वादा पैगाम सराय की पार्टी वाला को भी पूछदा पे काफी सारे पे सारे दोस्त मैं ही बात करदा पे देखो यार साकू खुदा किसे तो संजीदा थी किसे तो संजीदा तुसा शाह अब्दुल लतीफ भिटाई साहब दी गाल की थी देखो ने सिंधिया ने एक नारा है मरसू मरसू सिंध न देसू ये क्या आज हे सराय की
तो क्या है होश होशी दी लगे ना क्या आखे। अच्छा मेरा आखन का मतलब है कि साकू कहीं को अपनी पहचान तस्लीम कराने की लोड़ कोई नहीं, असा मौजूद है लखा साल तू मौजूद है, सारी जबान सकाफत कल्चर तहजीब तमक्कन वो सारे तो वसाइल लुटे गए। मशरकी साहब मैं पिछले दिन कराची की होया भी तो था इवें गाल थी पई है सराइकी दे उत्ते ते शाह अब्दुल लतीफ भटाई सरकार दे उत्ते तां एक बंदे ने बड़ी कमाल दी गाल की और मेरे को बड़ी मजेदार गाल लगी हो, यानी मेरे वास्ते वो नवी गाल है। उन्हें गाल की उन्हें आख्या जी जेड़ा शाह अब्दुल लतीफ भटाई सरकार को जानता है और सराइकी को नहीं जानता या सराइकी का उनको पता कह नहीं तब वालो शाह अब्दुल लतीफ भटाई सरकार को जानते नहीं। मैं कभी इनकी क्या रीजन, क्योंकि मेरे को तो ये पता भी शाह अब्दुल लतीफ भटाई सरकार ने सिंधी देश कलाम लिखा है। उन्हें आखा रिजवान साहब शाह अब्दुल लतीफ भटाई सरकार ने सराइकी देश भी बड़ा कुछ लिखा है और उत्तों वाल मेरे वास्ते वो यानी गाल नवी आई अब प्रोग्राम सारे दा क्योंकि बेला हुन सिर्फ आधा घंटा रह गया। आखिरी एक गाल मतलब एक गाल तो थी वैसी मैं भाई गाल मशरकी साहब जे वेले ताईं तहरीक अदबी रह गई है उन वेले ताईं सराइकी कौमी शनाख्त की आइडेंटिटी को नहीं माना गया। ख्वाजा साहब को भी निसाब पंजाबी का शायर आख्या है, शफकत बुजदार साहब भी पंजाबी का शायर लिखे खड़े निसाब पढ़ गए ना। जिमें ही सराइकी सियासी तंजीम कौमी थी सियासी में नहीं आता कौमी थी नेशनलिज्म की तहरीक जिमें उभरी है आज कोई नहीं आता। ख्वाजा गुलाम फरीद पंजाब का शायर, शफकत बुजदार या फैसला साहब भी सही कि सियासी लोग होते ना सही जब तक सियासत मैं जब बताई सियासी मैं मेरी शौकत मुगल मरहूम नालिक दवाई तो बड़ी बहस की मेरे को आखने लगा कि ऐसा सब कुछ कीते मैं यार तुसा क्या कीते तुसा ख्वाजा गुलाम फरीद को पंजाबी का शायर रखवाए। ये सियासी तहरीक है, ये सादा काम है कि असा थोड़ी आइडेंटिटी मजबूत की असा आगे सराइकी है क्योंकि सड़कें ने असा ही मैं ये गल है ना। अच्छा मैं असा अदीबां दे दानिशवरां दे शायरां दे गुलकारां दे निहायत मशहूर है सराइकी जबान के फरोग वास्ते सारे सराइकी गुलकारां ने कमाल का काम किया और उन्हें सराइकी शायरी ने कमाल का काम देखो ना आज पूरे पाकिस्तान में तुसा देखो ना कोई महदी को सुनते ना नूर जहां को सुनते ना गुलाम अली को सुनते ऐसे ना कोई रफ़ी को सुनते ना कोई लता को सुनते के को सुनते बैठे तुम कराची तो वञो माला जब दें तो सराइकी फनकारों के केस चलते पे सराइकी जबान की क्यों उनकी वजह क्या है उनकी वजह है कि सराइकी शायरी दे विच हकीकत है दुख है इत्तिसाल का इजहार है और पंजाबी शायरी का मतलब लेकिन मैं आज एक प्रोग्राम लेता बैठा भी आफ्ताब इकबाल साहब का। अच्छा मेरी क्योंकि मैं आफ्ताब साहब के काफ़ी सारे प्रोग्राम लेता रहा अक्सर जिमें को बंदा लेकिन अज वाले प्रोग्राम के हूँ भी पता नहीं कि नवा ही या पुराना है वो बड़ी सारी तब्दीली और उन्हें सराइकी हिस्ट्री बयान की थी बहावलपुर की तारीख बयान की थी सराइकी हिस्ट्री के उन्हें शायर बयान किए उन्हें ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार को जिन्हें तुसा गाल करते बैठे उन्हें सराइकी दे दसा जी सराइकी केड़ा अदबी शायर है केड़ा मतलब अवामी शायर है उन्हें पूरा तकरीबन अद्धे घंटे का प्रोग्राम है और उन्हें सराइकी हिस्ट्री को असा हिस्ट्री आखो ना कि सराइकी जेडे मतलब बड़े नाम हो गुजरे जिन्होंने सराइकी कौम को सराइकी जबान को बहुत ज़्यादा मुतारफ करवाया वो हवाले देना। तो मशरकी साहब अजकल क्योंकि 24 घंटे पिछले 24 घंटे बड़ी सारी तब्दीलियां आई हैं तो तुसा क्या समझते हो कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बनने के नाल तो कोई नवी उम्मीद की किरण नजर आती है? मेरे ख्याल से चेहरे तब्दील थे सही क्यादत हुआ ही है ना वो साढ़े हक के ना ये साढ़े हक के क्योंकि इन्हें भी जेरे इलाही हैं उन्हें का झूठा नारा तुम पहले भी देख चुके हो 100 डी का वादा वो पूरा नहीं किया जबकि नून लीग तो वैसे खुली दुश्मन है सराइकी इलाके की। हाँ अलबत्ता ये आख सकते हैं कि कुछ परवेज़ इलाही ने कुछ बेहतर इकदाम किए हैं लेकिन वो एहसान नहीं लाया। सब तो ज़्यादा रेवन्यू देने वाली यह धरती है और सब तो ज़्यादा इस्तेसाल हिंदा पिंदा पे लुटेंगे यह धरती पे है अगर वो कुछ कम थे तो इतना ज़रूरत है और मज़ीद भी ज़रूरत है। रेवन्यू के हवाले नाल टू कमिशनरी हैं फैसलाबाद के उन्होंने रेवन्यू घाटे मुल्तान की एक कमिशनरी है इनका रेवन्यू ज़्यादा ये है। अच्छा सब को वसाइल ज़्यादा कौन है नवे खुराक असा दो खीर असा दो गोश्त असा दो सब्जियां असा दो ना सारा कुछ पूरे पाकिस्तान को ये सारा कुछ असा दो सागू क्या अहमद नवाज सुमरू साहब 100 दिहां दा वादा करने वाले लोग सराइकी वसेब दे जिन्होंने 100 दिहाड़ों का वादा किया तो बल हुण पिछले दिहाड़ों के तुसां डिठा इलैक्शन दे विच उन्हां को भारी अक्सरीयत दे नाल
जित मिली है, क्या वो टाइम सराइकी कौम भूल गई है कि वह लोग हैं जिन्होंने 100 नहीं दबा सर मैं तो बहुत छोटी जी गुजारिश करा कि सराइकी कौम को अजन सिर्फ सराइकी बने। मैं तो पहले भी अर्ज की थी, सराइकी कौम को अपने नुकसान का पता नहीं लगता पाया। अच्छा पाकिस्तान ने जो माहौल क्रिएट किया गया इंतहा पसंदी की सियासत का, अच्छा नौजवान जोड़ा है वो उन्होंने हाईजैक किए। तुम PTI को दिन सुनो नौजवान लड़कियां नौजवान लड़के यंग अली जेड़ी के मतलब बोल्ड जबकि पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे को छोड़ो यार, इस हाजी बूटे को वोट देने रह गए, प्रोफेसर ही देने रह गए, लेक्चरर ही देने रह गए। जुल्म नहीं मैं कोई दसो ये पढ़े लिखे की गाल कोई नहीं। असा इतना है लकीर दे फकीर। अच्छा हूँ मैं दसो ना सही ऊँ जमात जो उनते निकल वने तो उन्होंने वास्ते वो खीर का धोता वो को लौटा दे, उन्नू निकल के उनते चला वने उन्होंने वास्ते खीर का धोता उनते जड़ा गया घर को लौटा दे। भाई असा पाकिस्तान की आवाम का सिर्फ यो किरदार है कि जेड़े हुक्मरान क्या सिस्टम इवें चलता रहा यही दे विच मतलब कोई तब्दीली जरूरी इवें तब्दीली आसी जेर ते आवाम ही ना बदल सी, आवाम की सोच ही ना बदल सी। आवाम है ना आवाम कई गल ते खड़ी है ना आवे आवे ते जावे जावे, ट्रैफिक का जिवें सिपाही नहीं खड़ा होंदा। हुण इन्हां कोल तंग सी सन बोले आदन वो आवे आवे वो आ गए, हुण इंदे कोल तंग आदन वो आवे आवे ये आवे आवे ते जावे जावे च। पाकिस्तान की इस्टैब्लिशमेंट जब तक वो अपना किबला दुरुस्त ना करे सी, पाकिस्तान के इदारे जिन्होंने हल बचाता हुआ है और उतना करप्शन थी है उतना रिश्वत वेंदी है, पाकिस्तान को नुकसान पाकिस्तान के वो तमाम इदारे जितना असा वेने हैं। मतलब मैं जायज़ काम नहीं कर सकता, मैं सुई गैस ते वञा रिश्वत, मैं नादरे च वञा रिश्वत, मैं थाने च वञा रिश्वत, मैं वापटे च वञा रिश्वत, मैं जिथा वञा रिश्वत, मैं किथा वञा जेड़े ने मैं उस चाहते देखो ना सी मैं थोड़े को कम करे ना हुआ मशरकी साहब तुम मेरे 1000 रुपये रोज़ खर्च कर दो तो तकलीफ ना थी जेड़े नहीं मैं 1000 रुपये चोरी करे सा तुम बर्दाश्त करे सो तो ये तो चोरी करे ने बैठे हैं। अच्छा तनख्वाही भी गिन, अच्छा जी कुर्बानी आवाम देवे भाई जेड़े DCO कमिश्नर बड़े बड़े जज बड़े बड़े बंगले पे रखो डाडा मरल के मकान अगर 1500 1800 रुपये कमाने वाला 4 बच्चे पाल सकते, ये लखा रुपये तनख्वाह नाल अपने बाल नहीं पाल सकते। इन्हों का पेट्रोल बंद करो, इन्हों के गड्डियां बंद करो, इन्हों के मराद बंद करो, हूँ तनख्वाह गुजारा करें ना गिनो इन्हों को डाडा मरले के मकान इन्हों का एहतसाब करो। एहतसाब कर हर वेले आसन जी आवाम कुर्बानी दे, आवाम ये कुर्बानी दी खड़ी है, लोगों को बच्चों को 3 टाइम की रोटी कोई नहीं, लोग खुदकुशियाँ करेंगे और हुक्मरान खड़े और असा ही खड़े हैं। अच्छा इंदा हाल क्या है? देखो ये ता पिछले 74 साल हाल है मेरी गाल तो आदे जे कई बुजुर्ग मेरा भाई इंदे ते खप के ते जरूरी नहीं मेरी गाल असा सच चलाऊंगा मेरी गाल सुनो सच चला मैं कोई दसो असल आई मुसलमान है, असल आई मुसलमान है 1500 साल पहले तो मुसलमान ने आले नबी नाल क्या किया, वक्त हुक्मरान हन लोग हन हुकूमत है सब नाल हन जिन्हें हक दे झंडे जाते साडे इमाम पाक ने 1500 साल तो उन्होंने तो सलाम पेश करने की खड़ी है कौम, उन्होंने सच को फराज तहसील पूरी दुनिया पेश करने की खड़ी है तो यजीद के उत्ते लानत भी जेंदी खड़ी है। साकू पैरोकार हुसैनी ताला पढ़ना पोसी, साकू सच ना साथ देखना पोसी। मशरकी साहब आजकल व्हाट्सएप होवे या सोशल मीडिया होवे उनते ते एक डिबेट चलती पई है, मैं ऊ पासे आना चाहता पिया कि साडे अपने जाति ग्रुपां दे विच क्योंकि देखो सारे ग्रुपां दे विच साकू नहीं पता कि कौन साडा सजण है कौन साडा दुश्मन है, ये वो सेम गाल पहले वाली है लेकिन थोड़े जी को मैं क्योंकि जेड़े तरीके नाल चलती पई है मैं ऊ पासे आना चाहता पिया। एक तो जेड़ी छोटी छोटी ए टांगा पार्टियां वधियां इदे ते तो पार्टी लफ्ज पार्टी नहीं चलो जी जमात आखो यार ग्रुप आखो तंजीम आखो क्योंकि कई दौर दे विच एक बड़े बड़े बंदे ने आके उन्हें आख्या जी आपकी जो पार्टी है उसकी तो टांगे की सवारियां पूरी नहीं है। आज वो शख्स वो पार्टी दे विच वजीर रह चुका है, ठीक है ना। ते अच्छा मशरकी साहब डिबेट ये थी पई है कि जितने भी लोग हैं जिहड़े के सराइकी कौम परस्त उन्होंने को आखा वेंदा है, सराइकी लीडर उन्होंने को आखा वेंदा जिवें जेहड़े चेयरमैन तुसां होणे गए ते वो मतलब है कि ये जी कहीं ना कहीं जमात ते एजेंट हैं, इहदे बारे क्या गाल वो है सही कि तुसां ये देखो कि कई चेयरमैन ऐसे भी बने वदन जेरे सिर्फ आदन से असा बाकी चेयरमैन नाल कुर्सी सारी उतनी सटीक वैसी एक आते असा चेयरमैन
ये मतलब है अलमिया है। एक बंदा नौजवान लीडर है फौजी के जी। कुकू लंगा साहब ने आके यार तेरे जमात बनाने की क्या जरूरत है? उन्हें आके जी मेरे को पता लगे फंड जमात को मिल गए। जी हाँ, ये भी गाली था है। समझ आई ना? एक बंदे नाल ये गाल सही है यार, अच्छे तुसा हो वर्कर हो डाल लो यार कहीं जमात में रल बनो। उन्हें आके जी मतलब को कुर्सी ये तो चेयरमैन नाल चेयरमैन बात मैं को कितने लोगों ने आके हम यानी नहीं दो चीज़ों ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ रोल है ਇੱਕ बिल्कुल। ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫੋਟੋ ਦਾ सुनो फोटो दा मफाद बशरकी साहब मेरे को कितने दोस्तों ने आके ये भी गवाह है रिजवान साहब यार तू पार्टी बना ले। मैं कि मैं कौम नाल धोखा नहीं कर सकता, ਬਿਲਕੁਲ मैं पार्टी के तकाजे पूरे नहीं कर सकता, मैं इतनी इस्ताज नहीं रखेंदा, मैं अपने ते जो कौम की सच्ची गाल है वो करेंदा रहा। लेकिन मेरे को टाइटल गिनन दी कोई इतना मेरे को ना कुर्सी ते ना फोटो की लोड़ कोई नहीं। नहीं, मैं हुण क्यों अगर बनावां? असां वसेब- तंजीम क्यों बनावां? वसेब की गाल करूं तो वसेब दे जिवें अहमद नवाज सुमरो साहब हैं आप ही बे काफ़ी सारे ऐसे सीनियर लोग बने। अगर असां कराची की गाल करूं तो कराची दे विच भी बड़े सारे ऐसे लोग बैठे जिहड़े दावा करेंदे ने कि असां मोस्ट सीनियर है जिंदे च मतलब ना गिणी वञा मलिक रहमतुल्लाह साहब मतलब ठीक है। अच्छा कर्नल अब्दुल जब्बार अब्बासी साहब ठीक है। अच्छा इवें हाजी राम निवाज साहब ठीक है। मैं भी काफ़ी सारे लोग हैं, मैं शायद कुछ नाम मेरे टाइम जेहन नहीं आते पे तो वो लोग उन्होंने मौजूदगी के बावजूद ऐसी गुफ्तगू या ऐसा काम असा किहड़े पासे अपनी कौम को कीती वेने या असा करना क्या चाहते मैं हुण सीनियर पर्सन कितनी होते जी सीनियर पर्सन कितनी होते जी मैं नहीं मैं तो उन्होंने लोगों का आखे जिहड़े दावा सुन करें मैं जेडे दावा लेकिन मैं सीनियर पर्सन हां। हाँ जी मशरकी साहब सीनियर है, जी अकबर अंसारी सीनियर होते। जी अच्छा असें छोटे मोटे में नाल होते रले होते हैं सीनियर तो 4-5 होते हैं भी हमें को 10 सोचा बाकी तो सारे चले गए निजामी साहब चले गए। नहीं वाले कौन अच्छा, चार देखो जुबान देखो चले गाल गए। पता क्या है भाई साहब देखो तुसा एक तो हर गल अपने अंदर निकलनी एक कौम दे नाल मजाक है सर असा तो आधे में मजाक है मैं तो तो कहीं दी जिद्दोजहद से सब कोई एतराज नहीं अगर बिल्कुल उन्हें किरदार है तहरीक है उन्हें दा थोड़ा बहुत जितना भी है किरदार है इंतशार भी है ना असा उन्हें जिद्दोजहद को सलाम करें सही इंतशार हाँ, है। लेकिन ये देखो नहीं कि बहते कहीं वाले लंगा साहब को शुरू थी गए कहीं वाले मुजाहिद कोई सा भी सीनियर है। वाले कहूं ये मतलब है अरे जे- इंतशार वो- अच्छा जेड़े लोग अच्छा, तनकीद क्यों देखो शुरू- तुसा सुनो माशाल्लाह डूए नहीं, डूए सिर्फ अपना नाम ना ना डूए सीनियर जेड़े वेले शख्सियत मेरे है को नाम चेक सुनो करो। जेड़े वेले मेरे को कोई शायद नहीं सी ना जी हाँ। ना मेरे को कोई विजन हो सी ना मेरे को कोई गाल हो सी ना मेरे को कोई हिस्ट्री का पता हो सी ना तहरीक का पता हो सी। मैं जो गुफ्तगू करनी है मेरी गुफ्तगू तुहाडे ज़ात दी तनकीद तो शुरू थी सी रिजवान की ज़ात तो शुरू थी सी ते समझ गिनो कि मैं मेरा विजन क्या है मेरा क्योंकि मैं अपनी गल कर नहीं सकता खा लिया मैं अपनी गल कर नहीं सकता जेड़े मैं तुहाडी ज़ात को तनकीद बना के गुफ्तगू करना पिया तो सियाने बंदे समझ हुए ने भाई ए अच्छा आया क्या मेरा सवाल क्योंकि वल वो तुसा डंडी मार के मैं सरकी साहब जवाब मुकम्मल नहीं मेरी था आया क्या जड़ा ये इल्जाम लाया वेंदा है कि मदर यानी वड्डियां जमातां मदर जमातां या जो भी आखो कि उन्हां दे कुछ लोग एजेंट हैं आया क्या गल दुरुस्त है नहीं ये इल्ज़ाम ही सिर्फ होंगे ये इल्ज़ाम जो बड़े अखबार वाले चीफ एडिटर भी लाया मालिक भी लाया ते मैं नहीं समझदा सागो इत्थू ते जमात अपने आप को नुमाया करना सही इत्थू ते जमात दी गल करना सारे खिलाफ तो लगे भाई ये राज एजेंट है सराय की तहरीक के डाटे राज मिल मैं इत्थों दी गाल इत्थों दी सिर्फ नहीं करदा पिया कराची तो और मैं सारी गल करा जेड़ा भी ये गल करन दे भाई एक कहीं दे एजेंट हैं जेड़े एजेंट होने ना वो बल अपनी गल नहीं करेंदे बतौंदे उन्हां कोल एजेंट दे कोई मराद होने जेड़ा ये आदे भी एक कहीं दे एजेंट हैं ये होंदी दावत देवनी नारा सरायकी कौम दा दिलाओ सुन नारा सरायकी कौम मेरी दा गाल पूरी सुन नहीं देखो ये तवज्जो दिलाओ नोटिस अच्छा ये क्या है तवज्जो दिलाओ नोटिस मेरा सा हाजिर हो यानी इनका मतलब है कि गाल कुछ दुरुस्त है नहीं दुरुस्त नहीं नारा सरायकी कौम दा सरायकी हक दा सरायकी हकूक दा सूबा सरायकिस्तान दा कयाम ये दा देखो ना हमने लोगों ने किरदार से देखो कहीं वाले पीटीआई का बने खड़े कहीं में कोई नॉन लीग का बने खड़े कोई पीपल्स पार्टी का बने खड़े जिहदे कौम दी गाल थींदी है हूं वाले गाल ना हुण ही तो देखो कश्ती दे विच बंदे मर गए चोके गए ये हुण सैलाब आया बे चोके लोग बैठ ओ तुम्हारे दिल इल्जाम लेंदन ओ तुम्हारे दिल इल्जाम लेंदन ओ तुसा चोके गए मेरी गल तुसा तो बसे विच मैं तो मेरी गल सुन मैं तो वेसा मैं इनफराजी हां मैं कहीं जमात दा कोई नहीं मैं तो जेड़ी आवाज चंदा बैठा ये मेरे उत्ते फर्ज है मेरे उत्ते ड्यू है मेरे को मनना भी चाहिए
लेकिन मैं जमातों की गाल करना पिया बल तुझा सारे 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 सवाल तो ना खाओ ना इने मशरकी साहब ही तो बैठे ना असही ना तो सवाल कर करो सकते करो तुसा गाल है तुसा एजेंटी वाले पासे बार-बार करे ने बैठे ना मेरे को समझ नहीं आती तुसा कहंदी एजेंटी करे ने बैठे नहीं देखो जी मैं ता देखो मैं जींदा एजेंट हां या जींदी गाल करे ना हां ओ शरेआम है ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਹਿ ਕਹਿ ਨਹੀਂ अगर मैं कहीं दी एजेंटी कर ली हो गया गाल की मेरा जुमला आके से तुसा नहीं मैं इधर हकायक भी दसी वजह अगर मैं कहीं दा एजेंट होवा तो आज मेरे ये चैनल को ये पोजीशन ना हो गया माशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਤਹਿਰੀਕ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ को जारी रखे जिਵੇਂ तू रखी खड़े नहीं तो छोटे तू तेरे माशाअल्लाह तो जितने तंग होने तू पता नहीं केड़ी केड़ी कैफियत जो गुजर के काम करेगा बैठे ये कोई शक है ठीक है ना देखो हुन कई आखे जी रिजवान से एजेंट से पैसे मिलते थे बल मैं को दस ना मने नहीं जेड़ा आखसी बल मैं सामने ना किਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਚੈਨਲ बल जेड़ा देखो ना जेड़ा सारे गाल करे सी मैं वालों को आखसा के सब तो पहला चेक तो तू मेरे को दे दा चलो बल कम से कम मेरे को मैं ये गाल करना पिया ए ईमेल इल्जाम आप सुन मेरी गाल जेड़े ने कुछ नहीं करना होगा ना उन्हें इल्जाम ना लेना जहाँ काम करना होगा ना वो अपना काम करे अच्छा मैं मशरकी साहब अगला मेरा सवाल है कि बैरिस्टर ताज मोहम्मद लगा साहब दा फलसफा इको इदे ते डिबेट हर बंदा करे दे जी बैरिस्टर साहब दा फलसफा लेकिन इदे ते अमली तौर ते अमल कोई नहीं करेदा इदे बारे क्या आखो ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਨਾ ਮੁxਤਲਿਫ ਫੇਜ਼ ਹਨ ਇਹ ਕੌਮੀਅਤੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ असल ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਫੌਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇਖੋ 1000 साल थी है अच्छा वो 4 हिस्से तकसीम है 1000 साल उनकी तहरीक होती है अच्छा सिंध को बम्बई को अलहदा करने कितनी अरसा लग गए थोड़ा टाइम लगा काफी टाइम लगा ये तो मतलब एक छोटा जहां तुसा सरहद दा नाम बदले ने 65 साल 65 साल उन्हें को लग गए ये मतलब एक सफर होंदे असा इर्तिकाई मराहल को मैं तो ये समझदा कि फिलहाल असा जो है वो सियासी आगाही और शऊर अलग होते हैं अच्छा जितने कामयाबियां से हासिल की थे उतने ही कहीं तहरीक नहीं की थे सब हकीकत है पाकिस्तान दी सब तो पुरअमन तहरीक और अगर कोई तब्दीली पाकिस्तान दी नहीं दुनिया दी अच्छा सुनो ये भी ठीक है दुनिया दी पुरअमन सुनो पुरअमन थे और लोग कहते हैं ना सब तब्दीली कहना है तब्दीली सराय की लफ्ज घेन गया है कि करोड़ों इंसान कलवाड़ सीखने के ससराय की है करोड़ों इंसान कलवाड़ सीखे अच्छा सादा मेरा सोमरो साहब दौर आई 85 86 87 दा वो लफ्ज सरायकी दा लफ्ज आखवा कुत्ते वाली कर सारे कहवे ने अच्छा अच्छा राज एजेंट हो ये अच्छा मर्तोड़ा चाहते अपने लोग आदे अच्छा सी सूबा दे बने दा प्योला सा पासपोर्ट गिरना पसी मतलब ए शोरा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई दणंग थे अच्छा सोमरो साहब मेरा तो सवाल है पिया कि जिवें कि तुसा या सरायकी कौम के जितने भी लीडरान हैं जितने कौम परस्त हैं सीनियर वो 23 जिले का क्लेम करे कि सरायकी 23 जिले का क्लेम करे सूबा सरायकिस्तान का आया क्या ई टाइम तक असा अपनी तंजीम साजी या जिमें कि असा 23 जिले का विजट के हवाले नाल अगर गल की वजे तो क्या असा अपना पैगाम उतों तक घिर गए भाई मैं सब तू जाने को चले गए असा असम्बली दे गया ते पैगाम वक्त वजीर आजम खड़ के असम्बली ज्यादा खड़े सरायकिस्तान बड़े सू 100 डी ने ना सूबे दे ना ते 100 डी से वोट गिन के वेंदे पे पैगाम नहीं गया इको तुसा क्या समझदे हो नहीं देखो भाई मेरी बात सुनो ना वो पैगाम तुसा उ तरीके ना देखो नहीं हो वजीर आजम जेड़े ने स्पीच करे ने मेरी बात सुन एक मिनट आराम ना वजीर आजम जेड़े स्पीच करे ना खड़े होंगे उन बोले सिर्फ पाकिस्तान नहीं सुनता पे होना ऑल दी वर्ल्ड सुनता पे होंगे स्पीच कोई शक नहीं ठीक अच्छा हुन जेड़े ताज लंगा ने लंदन विच कॉन्फ्रेंसां की सराय की थे ऑल दी वर्ल्ड ने सुने फ्रांस की थे जर्मनी की थे अमेरिका की थे इंडिया की अच्छा हुन तुसा दसो डॉक्टर मुखबर ताज लंगा साहब हुन उन्हें बरतानिया की थी हाल दे विच उन्हें उठू दी वो मेयर भी आई बैठी है ये भी लोग आए बैठे हैं अक़वाम मुत्तहिदा कोई लेटर दे आई इसराइल की कौम दे उत्ते चार्ट ऑफ डिमांड सारा क्या है भाई एक कौन करेगा पिछले भी नहीं नारे मारने वाले खड़े थे मेरे को पता है लेकिन देखो ये काम तरह बैरिस्टर ताज मोहम्मद लगा से बड़ी सारी मेहनतें दी कोशिश करे बिल्कुल उन्हां दी देखो अच्छा लेकिन उनदे नाल असा अपने लोगों को जोड़न दे विच इकट्ठे करन दे विच मैं इहो कुछ समझदा कि असा इकट्ठे करन मैं ना सही मैं तो कहदा असा सियासी शऊरी आगाही है तो असा ए तो मनवा के देना हुन वसीफ तो हर बंदा आदा खड़े मैं सराय किया गाल में ये बड़ी कामयाबी पहला स्टेज सियासी तौर पे
हौले हौले और सन जन ले तो कर मायूस थी सन आरे ते नारे ते गए खड़न लोग। अच्छा तुसा तहरीक इंसाफ की कामयाबी को क्या समझ दो? मैं तहरीक इंसाफ की कामयाबी को एंटी एस्टेब्लिशमेंट एजेंडा समझता हूँ अच्छा कि अगर हूँ कूड़ा सच्चा नारा मारिए फौज के खिलाफ तो लोग वोट दिते। इमरान के दौर 16 सीटां जमनी इलेक्शन थे और 15 सीटां अपोजिशन जीती है, एक सीट से तहरीक इंसाफ जीती है। क्यों कि हूँ वक्त का नून लीग का लीडर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नारा लेकर रहा। हूँ लोगों में एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ शऊर आ गए भी साकू कौन बहकावना लाए ही जमात के पिछू कौन है उनके खिलाफ वोट दियो। ये 15-16 सीटां अगर ये तहरीक इंसाफ जीती है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नारे की बुनियाद पर जीती। अच्छा क्योंकि प्रोग्राम का असां एंड वाले पासे आखिर वाले पासे वेंदे पे वल मैं क्योंकि जितों असां प्रोग्राम का सिलसिला जोड़ा है शुरू किया है वल मैं वो पासे आंदा पिया कि जिवें कि सारे को बारिशां आंदियां या सारे को पानी जिहड़ा वाफिर मिकदार दे विच हुंदा है तां इहदे विच डैम की जिहड़ी है तुसां क्या दे जिवें कि राजनपुरा की साइड ते भी कोई डैम मैं पहले भी अर्ज कर चुके ना डेरा इस्माइल खान तो लाद राजनपुर तक 100-150 डैम छोटा छोटा बन सकते हैं। रोज कोई है सारी रोज कोई जेड़े वेले पिछली दफा सैलाब आए असा खड़ बुजदार भी गया से तो उन्होंने इयो है अच्छा उन्होंने 2 करोड़ कम से कम क्यूसेक पानी वो तबाहियां फेरते मशरकी से बई गाल तो दसंदा पे ना उन्होंने जेड़े लेकिन एक क्रेजी को सुनो मेरी गाल सुनो ना मैं हुकूमत एक अहम गाल करना पे ए रोज कोई दा जेड़े पानी आंदा है उन्होंने ए चश्मा राइट कनाल को ना बनी हुई है ना सारा पानी खिंड वेंदा है उन्होंने चश्मा राइट कनाल बना दिते वे जिन्हें वजह तू पानी बाहर नहीं निकलता जिहदी वजह तू बस्तियां दे बस्तियां शहर दे शहर टुट गए ने खिच्ची कनाल दा यो हाल है। अच्छा उनकी वजह तो क्योंकि मैं क्योंकि उठा गया ना असल सैलाब दे विच गए हैं विजिट की ताई लंगा साहब भी इकट्ठे ते तो सिपर वगैरह भी तो बंद बंद मुजाहरे कीते। गाल इतनी है कि साडा जिहड़े सूबा हो सी तमाम चीज़ां असां हल कर सकसूं। असां चीकदे पे 20 साल 30 साल चीकदे रहते वन कि दिल दा हस्पताल 30 साल बाद बुनियादी एरे को सारे मसले का हल अपना अव्वल ते आखिर सूबा भी बन वैसी जनन तक तुहाडे अपने ओ लोग जेड़े आदन 30 साल वाले क्या कीता है ओ लोग ना समझ से बिना गाली को छोड़ो भाई मैं हुन आखिरी से गाल करे सा हुकूमत पाकिस्तान को हुकूमत पंजाब को मेरा मुतालबा है असां उन्हां दी लापरवाही दी मजम्मत भी करने कि अगर ए बर्वक्त उतना टीमा वने ना तो शायद इतने नुकसान ना थी वेना तो उठू की इंतजामिया भी उनकी जिम्मेदार है हुकूमत पाकिस्तान ते हुकूमत पंजाब फिल पौर बेघर थियण वाले को छत मुहैया करे उन्होंने इलाज उन्होंने खुराक और उन्होंने तमाम तर जो अखराजात थींदे पिन वो उन्होंने मुहैया करे और उनके बाद तखमीना लावे कितने नुकसान लोगों के कितने जानवर गए कितने ज़मीन कितने फसलां गए ये अरबा खरबा का नुकसान है और हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत पंजाब उन्होंने कोई अदायगी करे और आइंदा वास्ते दे इंतजामात आइंदा वास्ते जिथा जिथा पुलों की जरूरत है उथा उथा पुल बनावन ताकि ये लोग ई तरीके नाल बेदर्दी नाल बेचारे ना मरे वंजन और जितने लोग मर गए अल्लाह उनको खरीक रहमत करे उन्होंने वारसा को सब्र जमील अता करे और हुक्मरान जिंदगी का कोई मोल नहीं होता जेड़े घर दे जितनी फर्द मोल उन्होंने 20 लाख रुपया मुआवजा मिले। अनैतुल मशरकी साहब क्योंकि प्रोग्राम दे सन आखिर वाले पासे वेंदे पे तां मैं को गाल भूल गई हुन मेरे ज़हन दे उते कि चेयरमैन राणा मोहम्मद फराज नून साहब माशाल्लाह हज ते वापस वाला हां जी वो 3 तारीख को होंदे पन लाहौर उन्हां दी फ्लाइट है लाहौर के बाद ज़ाहिर है उनका फासले घट गए हज दे नाल उत्थों दे जेड़े सारे ओवरसीयर पाकिस्तानी हैं जेड़े सराइकी सारे भरा हैं उन्हां दा क्या रिस्पांस रिहा उन्हां दा मुलाकात अच्छा रह गए उन्हें मुलाकातां कीतन ताइफ विच मक्का मुकरमा विच जद्दा विच इन बदर विच मदीना शरीफ विच हुण भी उन्हें मुलाकातां जारी हैं और उन्हें अपनी अजरक अपनी सकाफत उन्हें उत्थां नहीं छोड़ी उन्हें जितना भी तस्वीरां भेजन या जिन्हें नाल भी मुलाकात की है अजरक दा तोहफा जरूर दिता इमाम काबा नाल भी मिलन ते उन्हें खतीब जेरे मौजन उन्हें नाल ही मिलन उन्हें को अजरक कोई नहीं कोई ना उन्हें को अजरक है ना कोई बारन अजरक ना लई नहीं आप आई उधर आगे ना उस तक गवा में वो लोग जेरे हैं ना अरबी ते वो जरा ये चीज को एलर्जिक है सारो मतलब गिफ्ट है ना बेशक बाद लहा देवे ना बेशक लहा दे देखो ना हुन तुसा मतलब आने ना
ਜਿਹੜੇ ले हुक्मरान हाजी साहब ये पुरानी गाल है कि वो ही चीज़ उनको मिलन जेकन ये सारी सकाफत छोड़ते सब ये सकाफत है। नहीं वाह वाह मतलब वाह क्योंकि यानी अपनी सकाफत में मोहब्बत इतनी मैं तो रह गया, मेरे को पता है, मैं हाँ, तो मदीने शरीफ में अरब नेशनलिज्म मैं तो रह गया, मैं अरब नेशनलिज्म तो सन जान दो तुसा क्या क्या समझते जितना हैं कि कभी देखो ना सारे दौर च ना उतना पाकिस्तानी गैर मुल्की काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। मैं 74 75 76 मदीने शरीफ में वल मैं 88 गया तो सर उतना कोई गैर मुल्की काम नहीं कर सकता। आते तुसा क्या समझते हो कि राणा मोहम्मद फराज नून साहब अल्लाह पाक वैसे तो उनको ऐसियां खुश नसीब अकबरी हज की ने ऐसियां करोड़ा हजा अल्लाह ताला उनको नसीब फरमावे, बल्कि हर मोमिन मुसलमान को अल्लाह ताला को कहवे ता ये जेड़ा उन्हां दा सफर है, ये जेड़ा मदीना मुनव्वरा दा जेड़ा सफर है, इहदे नाल मतलब सराइकी जेड़ी मतलब कौम के हवाले नाल क्या पैगाम पैदा पियो सी? मैं तो ये समझता कि सबसे पहले तो मैं उन्हें मुबारकबाद देता अगरचे उनका ज़ाहिर एक ज़ाती इबादत है शुमार की गए, लेकिन इनके बावजूद भी उन्हें सोशल मीडिया पे या उसको लोगों नाल इतना किते कि मैं आखिर उन्हें को वॉइस किते मैं किसी मेहरबानी करो थोड़ा टाइम दियो कि तुसा जेरे मकसद वास्ते बियो उनको ज़्यादा तो ज़्यादा अपनी इबादत गुजारो। बल उन्हें तो मैसेज है बिल्कुल कंटेक्ट करें सवेर की नमाज को जोर की नमाज से टाइम उतना फ्री होंगे ज्यादा तो सारे पुराने जेरे अहदेदार हैं कारकुनान नाल उन्हें भी मुलाकात हुई है वे भी सरेकस और यकीनन इंडियन चेयरमैन साहब प्रोग्राम देते भी बैठे हो सन शायद उन्हें अगर नोटिस च है आ जाला प्रोग्राम अपने चलो जी सारी तरफ मुबारक होवे अल्लाह ताला को हज अल्लाह दा नाम मुबारक है सही ऐसियां खुश नसीब लोग हैं ते मशरकी साहब आज दे प्रोग्राम के हवाले नाल आखिरी पैगाम आखिरी गाल प्रोग्राम आई वसेब के हालात और वसेब के हालात के उत्ते क्योंकि असा गाल बात करेंदे रहना है क्योंकि ये गाल बात जारी रासी तो कहीं ना कहीं तक साडा पैगाम पहुंचता रासी और ये सिलसिला असा को रोकना नहीं चाहिए। इस सिलसिले दे बल्कि जितने तुआरे जे लोग हैं जितने तुसा लोग काम करेंदे पे सराइकी पार्टी के हवाले नाल सारे इदारे वाले पासे भी तवज्जो करो, साकू टाइम दो, असा चाहने कि असा तुआरी गाल को यानी तुआरी गाल को मतलब चुलाई रखो। अब बिल्कुल तुसा ने वैसे भी जिहाद करने को सही कि मैं बस वह मुतालबा भी करे सा हुकूमत पाकिस्तान को हुकूमत पंजाब को कि इन्हें बेघरें ते इन्हें सिरें ते हाथ रखन, इन्हें दे जरे नुकसान थे उनकी खिलाफी करन और इतों दे अरकान असम्बली को भी आखसा कि अपने ज़ाती मफाद छोड़ते अपने इलाकाई मफाद से आओ, इतों के मनसूबे बनाओ, इन्हें रोज़ कोई को बंद बनाने वास्ते इन्हें डैम बनाने वास्ते ताकि घट तो घट नुकसान थी वन और ये इलाके आबाद थी वन, लोग खुशहाल थी वन, लोगों को रोज़गार मिले। दुनिया के बिन्ने मुल्कें वनन बेरोज़गारी को तंग कीते या पाकिस्तान के बिन्ने इलाके वनन कराची कोयटा गवादर हिते हुते वो लोग अपने इलाके में अपने बाले में इतों की खुशहाली अपना हिस्सा पावन वंडावें। जी अहमद नाज सुमर साहब आखिरी पैगाम आज दे प्रोग्राम दा वल जिंदगी ने वफा की जींदे रहे अगर जिंदगी हुई ता जरूर बल्कि मेरी सेहत वास्ते वल मैं तो गुजारिश करे सर कि तुम दुआ करे सो अल्लाह ताला को अपने सेहत कामला चलाता फरमा इलाही आमीन और तोरे इदारे को आपको तरक्की देवे, तोरे मसाइल परेशानियां उनको खत्म करे, सारा बदरी जाए जो बड़ा काम करेंदे अल्लाह ये जवानियां माने। मैं कई गाल करे ना पिया कि एक तो मैं वल मैं वादा इंसान मशरकी साहब को लोगों के लेटर तुसा एमरजेंसी तुसा को लिखे सो वो लेटर दे तले अहमद नवाज सुमर साहब का नाम जरूर लिख सो। ना यार तहरीक दी फैज़ दी गाल जी बिल्कुल मेरे तहरीक के जरे दोस्त होना ना वो नमूद उन्माइश वास्ते नहीं देखो मेरी नाम वास्ते नहीं मेरी गाल सुनो सबको मेरी असल बेनाम लोग हैं। अच्छा वही गाल है कि तुसां के ना जी तुहाडी गाल चलदी रहे गाल तुम्हें मैं गाल याद आ गई जेड़े रजीत सिंह के फौज ने मुल्तान ते कब्जा किया ते रजीत सिंह ने पूछा भाई मुल्तान दे क्या हाल है मशरकी साहब, उन्होंने आके जी बुढ़े तो सामने को लोगों को पुराने हालात ते वाकयात दसेंगे तो रजीत सिंह ने आके ना मतलब है कि मुल्तान के हालात इंतहाई संगीन है, सब तो पहले वञो बूढ़े को कत्ल कर ताकि ये जड़ी लोगों को गाल करे जेड़ी रात टूरी खड़ी है ना टूरे ते ये तो सही इरान थे ये तोड़े बल्कि मैं समझेगा सब तोड़े मशहूर है नहीं जी तारी बहुत कि तुसां अपनी मां धरती वास्ते अपने वास्ते सारे दोस्तों को सजे लियो मशरकी साहब
ये भी तुसा अपना एक जिहाद करे दे पियो तो भाई गाल है कि सिर्फ गाली वाली जिहाद नहीं रखना सर गाल है ना मेरी गाल सुनो मैं तो बार बार मतलब कि नहीं मैं वो आदा बार बार ये तुम्हारी मोहब्बत है कि तुसा 700 किलोमीटर दरिया सिंध सारी धरती की वहाँ और जेड़े लोग सिंध ढांदे उतां वादी मेहरान बन गए सराइकी इलाके च दरिया सिंध होंगे जेड़े लोग उतां वेंदे वादी मेहरान बन वेंदे तां हज़रत उम्मीद मुल्तानी साहब का एक शेर है पानी के उत्ते वो मैं अर्ज करके दे मेरी गाल खत्म जी उन्हें आगे कतरे कतरे कूपे तरसू अच्छा कतरे कतरे कूपे तरसू क्यों है वहाँ जे साढ़े नाल अच्छा कंधी वाले प्यासे रवे क्या सोचे दरिया वाह 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 कंधी वाले प्यासे रवे क्या सोचे दरिया वा ता नाज़रीन आज दा प्रोग्राम दा वेला इथा थींदा पिया खत्म ते लेकिन तुसा सारे प्रोग्राम को शेयर भी करना है और अपनी मोहब्बत की सांझ जरूर सरनारी में सांझ रखनी है क्योंकि तुहाडे ते सारी जी सांझ होंदी है यह जुड़ी रहे तो यह जिंदगी की बड़ी वड्डी डोर है और यह जी सांझ है यह तुहाडे ते साडे मिलन का जिहड़ा है एक जरिया है। तो नाज़रीन कहीं ने बड़ा खूब लिखा है कि अपनी नगरी आप बसा दो अपनी नगरी आप बसा दो पट पंजाबी थाने पट पिशौरी थाने तो यकीनन नगरी हुण आप बसावनी पोसी और नगरी जी है एक वसदे रहना चाहिए। बाकी बंदा ऊ किनारे ते होवे या ई किनारे ते होवे ये नहीं समझना कि मैं शेर भूल गया क्योंकि मेरी तबीयत नासाज है तो मैं कोशिश आज ये की है मैं मेहमाना को ज़्यादा टाइम दूँ तो दुआ करे सो अल्लाह पाक खैर करे सी तो इंशाअल्लाह ताला वाल हाजिर थी सो अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को सो इजाज़त अल्लाह हाफिज़ अल्लाह निगहबान तो तुसा जुड़े रहना झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ दे ये मिशन साहब मेरा शेर है अल्लाह